जय हिंद बच्चों। आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सिंपल मशीन और लीवर की बात की थी। ठीक है, अभी हमारा लीवर कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में कुछ रीजन थे इसके क्लासेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लीवर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। ये फॉर्मूला था, पिछली वीडियो भी देखी होगी आपने, तो आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया था लीवर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लीवर बताया था मैंने आपको स्ट्रेट लीवर, जिसे हम कहे थे सीधा लीवर, ठीक है, और स्ट्रेट लीवर। दूसरा जो लीवर था वो हमारा मुड़ा हुआ लीवर था, जिसे हम कहेंगे बेंड लीवर। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो स्ट्रेट लीवर होगा वो 90 डिग्री पर वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा स्ट्रेट होगा, लेकिन जो मुड़ा लीवर होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच काम करता है। ठीक है, मतलब इसमें कई जॉइंट्स जगह पर हो सकते हैं मुड़ने की जगह पर। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये स्ट्रेट लीवर होगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्ट्रेट लीवर की। स्ट्रेट लीवर पढ़ने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला जो होगा वो काम करेगा और इसी फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको थ्योरिकल इसका पहले समझा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर होगा वो स्ट्रेट लीवर पे होगा, हम सीधे लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यदि स्ट्रेट लीवर को 3 टाइप में बांटा गया है। ओके, जो यहां पर आते हैं ए, जो सीधा लीवर है, हम या फिर कहें स्ट्रेट लीवर, सीधा लीवर। इस लीवर को 3 टाइप में बांटा गया है। पहले लीवर की हम बात करते हैं। पहले लीवर का मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, पहला लीवर यदि हम एग्जांपल समझें तो स्ट्रेट लीवर को हम कहेंगे तराजू या कैंची। तराजू या कैंची, ये जो एग्जांपल होगा स्ट्रेट लीवर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, आपको बहुत इजीली भी समझ में आएगा। समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट लीवर को फर्स्ट केस जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लीवर होता है, ये हो गया स्ट्रेट लीवर। ठीक है, इस स्ट्रेट लीवर में जो फल्क्रम होता है, या ये फल्क्रम बीच में लगा होता है, इसे क्या कहते हैं हम, फल्क्रम। अब यहां पर देखो, ये जो एरिया होगा ये आपका एफर्ट एरिया हो जाएगा। एफर्ट एरिया, ये वाला जो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझने की बात ये है कि जहां पर तराजू का जो बीच वाला भाग होता है, जहां से तराजू को पकड़ा जाता है, यहाँ पर लोड मतलब यहाँ पर आप 1 केजी या 2 केजी का बाट रख सकते हैं। 1 केजी से लेके आप 100 केजी तक का बाट रख सकते हैं। यहाँ पर आप 1 केजी से लेकर 100 केजी तक का सामान तौल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस फल्क्रम से जो एफर्ट की साइड होगी वो क्या हो जाएगी, एफर्ट आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म, और ये जो साइड होगी ये हो जाएगी लोड आर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपको बोल देगा कि लोड दे दिया, एफर्ट आर्म की भुजा दे दिया, एफर्ट दे दिया, और यदि आपसे बोला कि एफर्ट आर्म निकालिए, ठीक है, इन 1 2 3 4 इस 4 डिजिट में से कोई एक कंप्लीट होगा जो कि आपको निकालना होगा। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये क्या है, संतुलन में, या फिर हम कहना चाहिए ये लेवल पे। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। इन चारों चीजों में से जो चीजें आपके पास नहीं होंगी वो कैलकुलेट होके निकल जाएगा। ये क्या हो गया आपका, सिंपल। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल होता है तराजू या कैंची। ठीक है, ये तराजू या कैंची। ठीक है, जहां पर एफर्ट आर्म सेंटर पर काम करता है, मतलब ये भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, मतलब ये संतुलन में है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि आर्म यहाँ पर बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा इस तराजू में सेंटर पे लगा होता है। ये एक कंडीशन बनती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन के बारे में देखते हैं। दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। जो हमारा
सेकेंड होगा, हम इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल देता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपने कचरा जो उठाने आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक गाड़ी यूज होती है जिसमें सिर्फ एक पहिया लगा होता है सामने की तरफ, बीच में सामान रखा होता है और जो चला रहा होता है वो पीछे से उसे उठाता है, ठीक है, कहीं उसे रखना होता है तो रख देता है, हैंडल फ्री हो जाते हैं, एक चक्का और लोड पे वो रखा रहता है। सेम एग्जांपल आप यहाँ समझना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कचरा फेंकने की जो एक पहिए वाली गाड़ी होती है जिसे मैनुअली चलाया जाता है वो हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सरौता, ठीक है, जिससे आपसे सुपारी काटते हैं। सुपारी में भी क्या होता है, सामने तरफ एक सेंटर पॉइंट बना होता है, फलक्रम बना होता है, ठीक है। अब सरौते और कचरा फेंकने वाली गाड़ी में देखो, ये हो गया पहिया, मतलब हमें, और ये हो गई कचरे की गाड़ी, और ये हो गया हैंडल, यहाँ पर स्टैंड होता है। अब देखो, जो हमेशा ये फलक्रम होगा, मतलब इस पॉइंट पे हमेशा ये चीज टिकी रहेगी। यहाँ पर ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। सेम चीज सरौते में क्या होता है, आगे की तरफ फलक्रम लगा होता है, ये सरौता होता है, यहाँ से देखा जाए तो ऐसा ये होता है, और यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर ये, ठीक है, यहाँ पर सुपारी रखी होती है। देखो यहाँ भी लोड बीच में है, यहाँ भी लोड बीच में है, यहाँ उंगलियों से इसे भी ऊपर की ओर उठाया जाता है तो एफर्ट लगता है, ठीक है। अब देखो, इसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर को समझने का एक बहुत अच्छा रीजन है, आप यहाँ पर देखिए, यदि एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर बीच पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, बीच पर लोड लगा हुआ है, और फलक्रम आगे है, मतलब फिक्स पॉइंट इसका आगे है, लेकिन लोड ऊपर की ओर लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, अभी आपने क्या पढ़ा था कि संतुलन की अवस्था में क्या होगा, एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ से इसकी दूरी, ये क्या होगी, लोड आर्म कहलाएगी, लेकिन यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एफर्ट आर्म कहलाएगी। यहाँ पर देखो, एफर्ट आर्म की भुजा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे भी आपका फलक्रम लगा होगा वहां से बल की दूरी और उसी फलक्रम से लोड की दूरी, देखो पहले क्या आधा आधा था, अब यहाँ पर बढ़ गया। अब इसी चीज में फिर वही फॉर्मूला यूज करोगे आप, या तो लोड या तो ये, इन दोनों में से चीज में कोई आपको गायब रहेगा। ये क्या होता है आपका सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल क्या होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक पहिए वाली जो कचड़े की गाड़ी होती है, सरौता होता है, ये जो होती है यहाँ पर, जहां पर लोड सेंटर में लटका हो, ठीक है, यस लगा हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा, या फिर हम इसे कहेंगे सीधी लीवर का दूसरा पार्ट। अब आते हैं तीसरे पे, ध्यान दीजिएगा, थर्ड ऑर्डर, या फिर हम इसे कहेंगे सीधी रॉड का, हम इसे थर्ड ऑर्डर कह लेते हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। अब इस थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, आप बताओ। एक समय क्या था, लोड बीच में, एफर्ट बीच में था, यहाँ लोड लग रहा था, यहाँ पर फलक्रम था, यहाँ लोड लग रहा था और यहाँ एफर्ट लग रहा था। सेकेंड वाले में क्या हुआ कि फलक्रम आगे आ गया, लोड बीच में आ गया और एफर्ट यहाँ पर आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, थर्ड आर्म जो कहेगा आपका, उसमें क्या होगा, ये फलक्रम हो गया, ये एफर्ट हो गया और ये लोड हो गया। मतलब अब देखो, ये लोड साइड में आ गया, एफर्ट बीच से लगने लग गया और फलक्रम आपका इधर चला गया। अभी पहले सेकेंड केस में क्या था, लोड बीच में था, एफर्ट साइड से लग रहा था। लेकिन अभी क्या केस हो गया कि लोड साइड में आ गया, एफर्ट बीच में लग गया। क्या आप लोग बता सकते हो कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यदि अभी मैंने जैसे पहला बताया कि तराजू एग्जाम्पल बताया, सेकेंड का सरौता बताया या कचरे वाली गाड़ी बताई, वैसा यदि मैं थर्ड केस में कहूँ तो आप लोग के दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आता है? कोई आ रहा है? सिंपल सा है। यदि छोटा सा एग्जाम्पल दूं जो आपको हमेशा याद रहे, या फिर घर में रोटी सेकने वाला जो चिमटा होता है ना, वो देखा होगा आपने। चिमटे से रोटी को आगे से पकड़ा जाता है तो लोड आगे की ओर आ जाता है, बीच से प्रेशर लगाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, लेकिन आखिरी के पॉइंट पर वो फिक्स होता है। तो ये जो थर्ड एग्जाम्पल हुआ ये ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो,
यहां से एफर्ट आर्म कम हो गया, ठीक है, एफर्ट का जो आपका आर्म की भुजा थी वो छोटी हो गई और यहाँ पर लोड आर्म की भुजा बढ़ गई। इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, आप लोग हमेशा गलती यही करते हैं बच्चे, ठीक है। एफर्ट आर्म यहां से ये लोड तक और यहां से यहां तक, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म। यहां पे भी फॉर्मूला वही लगेगा कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों एग्जाम्पल, सीधी एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप लोग उसे मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मैंने आपको सिर्फ, और नहीं होगा फिर मैं भी सॉल्व करके आपको इसमें बता दूंगा। ओके, जय हिंद बच्चों।